पहले इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, न पेड़ थे न पौधे थे। इस पृथ्वी पे केवल चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। जलो जथा था चौथरपा। तो उस जल के ऊपर कुछ समय के बाद एक ज्योतमयी अंडा बन के प्रकट हुआ। अंडा, और अंडा जब ज्योतमयी जल पे आकर के तैरने लगा है तो तैरता जाता है। अंडा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। असंख्य वर्षों हो गई, वो अंडा विशाल आकार का हुआ। तो अंडे में छोटे छोटे छिद्र भी हो गए। लाखों वर्षें हो गई तो वो अंडा उस पानी पे फटा है। और जैसे ही अंडा फटा तो वह अंडा से हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, शंख चक्र पद्म गदा हाथ में धारण किए। उस ज्योतमयी अंडे से सबसे पहले विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। विष्णु भगवान प्रकट हुए। अब विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो जल पे ही लेटे। जल पे लेटे और लेटे ही लेटे उन्होंने सबसे पहले काल शक्ति को पैदा किया। काल शक्ति को। और जब काल शक्ति को पैदा किया है तो उनकी नाभि से, विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल निकला। ये बच्चे बहुत उधर शांति पीछे आराम से बैठा था। बैठ जा बेटा। भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल आकर के पानी पर खिलने लगा। लेकिन बाई कमल से कौन भय? ध्यान देना। और जन्म तब ब्रह्मा ने लियो। और सुनिए, अरे जन्म तब ब्रह्मा ने लियो। इतना कमल पे ब्रह्मा बैठे। अब चारों तरफ ब्रह्मा जी देखने लगे, मैं कहां से आ गया है? और नीचे जल में से आवाज आ रही है कि ब्रह्मा जी तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि आवाज आई तो आई कहां से? विष्णु भगवान ने कह दिया कि तुम चारों तरफ देख रहे हो, तुम्हारे चार मुख हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उसी कमल के पुष्प पे बैठ करके 2000 वर्ष तक शन नामक तप किया था। और जब तप किया था तब विष्णु भगवान ने दर्शन दिया था। कही ब्रह्मा जी, हमने तुम्हें प्रकट किया है, तुम सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसमें बैठे ही बैठे अपने मन के द्वारा 4 पुत्र प्रकट किए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अरे कमल पे सृष्टि ठहराई, तब प्रकट आए मुन 4, सुनो सब मेरे तुम भाई। भैया प्रकट आए मुन 4, सुनो।
बेटा प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी चारों बच्चन से बोले कि तुम सृष्टि की रचना आगे बढ़ा। चारों बोले पिताजी हम तो 5 वर्ष के नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, हम सृष्टि नहीं रचाएंगे। सो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्या नाला को तुमने मेरी बात को धूप में मिला दिया। और जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक तेज पुंज निकला और जमीन पे गिरते गिरते पुंज विशाल आकार का हो गया। तो 22 पुंज से भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा कहां से पैदा हुए? भागवत पुराण बता रहा है कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से। अब भोले बाबा प्रकट हुए तो भोले बाबा से कही ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि की रचना कर सकते हो। तो उनने काय की रचना करी? सर्प, बिच्छू, ततैया की रचना। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सृष्टि को यही रोको। सर्प, बिच्छू, ततैया की रचना करी भोलेनाथ ने। उसके बाद विष्णु भगवान ने आज्ञा दे दी कि ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी बार में 10 बेटा पैदा किए और एक लड़के जिसका नाम था सरस्वती। और सरस्वती बीड़ा वाली नहीं थी, दूसरी थी। 10 बेटा प्रकट किए, वशिष्ठ, अंगरा, पुलस्त, पुनः, ऐसे करके 10 बेटा थे। और 10 में थे नारद। नारद सबसे छोटे थे। अब 10 लड़कों के बाद एक कन्या पैदा की ब्रह्मा जी ने। तो वो लड़की जब पैदा हुई है तो लड़की इतनी सुंदर पैदा हुई कि ब्रह्मा जी की नियत अपनी लड़की के प्रति बिगड़ गई कि लड़की मेरी बहुत सुंदर है। और जब नियत बिगड़ गई तो सरस्वती समझ गई कि मेरे पिताजी की नियत में खोट है, ये मेरी इज्जत को बिगाड़ सकते हैं। तो सरस्वती हिरनी बनी। हिरनी और हिरनी बन के सरस्वती भागने लगी। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी बन गए हिरना। हिरना बन के ब्रह्मा जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, सरस्वती आगे आगे। और सामने से ब्रह्मा जी के 10 बेटा चले आए रहते। उनने जो ही अपनी बहन को देखा, अपने पिता ब्रह्मा को देखा, बोले पिताजी जब तुम ही ऐसा कुकृत्य करोगे तो आगे वाली पीढ़ी होगी वो क्या करेगी। और 10 बेटा पिताजी से एक बात बोले हैं, पिताश्री जब आप पिताजी ने जो बेटी पर ऐसी घात लगाओगे तो आगे दुनिया पाए मोह कैसे यदि कुल में दाग लग जाता है तो भाई कोई छुटा नहीं पाता है। जो ठोकर खा के गिर जाता उसे कोई न कोई नजरों से गिर जाता है तो भाई कोई उठा नहीं पाता है। ध्यान देना, अगर हमारा धन चला गया तो कुछ नहीं गया, शरीर चला गया तो कुछ गया, और जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ ही चला गया।
तो 10 बेटा पिताजी से बोले हैं, भक्तों तब बेटन ने कही पिताजी अकल गई मार। भैया तब बेटन ने कही कि बबुला अकल गई मार। उसे कोई न कोई उठाता है और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। पिताजी ये तुम्हारी बेटी है सरस्वती। तो ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए कि लज्जित होकर के ब्रह्मा जी ने उसी जगह अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो ये शरीर ब्रह्मा जी का भक्तों दिशाओं ने ग्रहण किया था। तभी तो आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर आलवड़ के अंदर ब्रह्मा जी की मूर्ति केवल एक ही जगह है। विशाल मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ये पुष्कर स्टेट राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है और आलवड़ में ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। ये ब्रह्मा जी को भक्तों दोष लगा हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपना शरीर जब त्याग दिया था तो शरीर दिशाओं ने ग्रहण किया था और कुछ समय के उपरांत ब्रह्मा जी ने शरीर को पुनः प्रकट किया था। और जब शरीर को पुनः प्रकट किया था तो दूसरी बार में जब शरीर को प्रकट किया था तो यहाँ से असली सृष्टि की रचना आ रही है। तो उन्होंने मुख से 4 वेद की रचना की और 7 स्वरों की रचना की। और जब शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा तैयार किया। दाहिने अंग से एक लड़की प्रकट की और बाएं अंग से एक लड़का। लड़की का नाम पड़ा है शत्रुपा और लड़के का नाम पड़ा है स्वयं मनु। तो मन शत्रुपा जब प्रकट किए हैं शरीर के द्वारा तो ब्रह्मा जी ने दोनों की शादी आपस में करवा दी। और जब शादी करवा दी है तो मन शत्रुपा के द्वारा 3 बिटरियां पैदा हुई और 2 लड़का। लड़कों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद की कथा आप लोग कल सुनेंगे। और लड़कियों के नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति। और ये तीनों लड़कियां किन किन को विवाही गई ये भी हम आपको बता दें। आकुति विवाही गई रुद्र प्रजापति को और देवहूति विवाही गई कर्दम ऋषि को और प्रसूति विवाही गई दक्ष प्रजापति को और तीनों के संतान भाई। तो पहली लड़की किन को विवाही गई थी? आकुति रुद्र प्रजापति को, जिनके एक लड़का एक लड़की भाई। लड़के का नाम पड़ा यज्ञ पुरुष भगवान और कन्या का नाम पड़ा दक्षिणा। जो सुबह आप हवन करते हैं ना यज्ञ पुरुष भगवान का, ये आकुति मैया के बेटा है, रुद्र प्रजापति के पुत्र हैं। और बाद में जो दक्षिणा रखवाई जाती है, दक्षिणा महाराज, वो दक्षिणा इनकी बहन को नाम है। यज्ञ पुरुष भगवान की बहन का नाम है दक्षिणा और इनकी पत्नी को नाम है सुहा। और तुम प्रैक्टिकल करना, जब जितनी जोर से सुहा का शब्द बोलोगे उतनी ऊंची अग्नि जाएगी। बोल आनंद कंद भगवान की।
अब जो देवहूति विवाही गई थी करदम ऋषि को, जिनके 9 बेटरियां पैदा भई, एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम था कपिल भगवान, और 9 लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम था अनसुईया, जो अत्र मुनि को विवाही गई थी, जिन अत्र मुनि से हमारा और तुम्हारा वंश चला है। और प्रसूति तो दक्ष प्रजापति को विवाही गई, जिनके लड़का कोई नहीं था, 16 बेटरियां हैं। कितनी? 16। अब 16 में 13 लड़की धर्म को विवाही गई, 2 पितृगणों को विवाही गई। अब एक बच्ची जिसका नाम था सती, वो भोले बाबा के संग में शादी कर दी गई। बोले आनंद कंद भगवान की। अब किस तरीका से सती का प्रसंग, भोले बाबा की शादी, ध्रुव का आख्यान आप लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज आप लोगों ने जो शांति बनाई है, इसके लिए मैं बड़ा ही आभार प्रकट करता हूं कि द्वितीय दिन की कथा में आज मेरे भक्तजन, मेरी माता बहनें बड़ी शांति के द्वारा, बड़े ज्ञानवान के साथ कथा को श्रवण किया है। और कल कथा का बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग आएगा, भोले की शादी। समय से आएंगे, क्योंकि रेल कचहरी पांत को चतुरा पहले जान। पांत में पहले से पहले पहुंच जाओ, कब हलवा खत्म है जाए। यहाँ तो हलवा बहुत बनता है ना। भागवत में पहले से पहले आओ। कौन सी भागवत निकल जा, रेल कचहरी पांत को। अब तुम टिकट ले ली रेल की, अब मुंह फारे घूम रहे हो, और तब तक रेल आई सुनी करेंगे। बस तो है ना, सुरख लोगे। और पांत में पहले जाओ, कचहरी में पहले जाओ। जब मुकदमा होता है तो पेश का नाम बोलता है, फलानी बंदियत कोई है, और ना है तो वारंट जारी। तो कथा में समय से आना, लाभ उठाना। 2 लाइन का कीर्तन बोल लीजिए। अरे